हालेलुया। आज इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इतना तो प्रभु ने हमें सहायता की, आगे भी प्रभु हमें सहायता करे, अगुवाई करे। आज सुबह का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक है 7वां अध्याय, उसका हम लोग पढ़ेंगे 11वां पद है। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 7 वर्स 11। क्या ये भवन जो कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यही वाणी है। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। जो वचन हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, इस समय बिंदुआई में लोग जाने के समय के बारे में, बाबुल की ओर जाने के समय के बारे में। यिर्मयाह ने भी बाबुल नहीं गया, यरूशलेम में रहा और लोगों को प्रभु के वचन सुनाया, प्रभु के मार्ग दिखाया, उनको प्रभु का संदेश सुनाया कि उन लोग प्रभु के वचन के अनुसार रहे। इधर एक सवाल पूछा गया है यिर्मयाह के 7 का 11, उसमें यह सवाल पूछा, क्या एक भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? ये सवाल है, मतलब हो गया है, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस वही लिखा है, मैंने स्वयं युग देखा है, मैंने स्वयं युग देखा है, यहोवा की यह वाणी है। मैंने स्वयं में देखा है, यहोवा खुद बोल रहे हैं, हाँ मुझे भी पता है। ये सवाल का जवाब प्रभु आप ही दे रहे हैं और प्रभु आप ही बोल रहे हैं कि मुझे भी स्वयं ऐसे लगा कि मेरा जो भवन है, जो प्रार्थना का भवन है, उसको तुम लोगों ने डाकू गुफा बना दिया है, बन गया है, हो गया है। ये बात हम सबको मालूम है। नया नियम में भी हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह ने इस मंदिर के बारे में कहा। मत्ती के सुसमाचार 21वां अध्याय 13वां पढ़ लीजिए, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 13। मत्ती के सुसमाचार 21वां अध्याय 13वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने भी ऐसे कहा है। लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की कोह बनाते हो। देखना, ये उन्होंने बना दिया है, प्रार्थना का घर को उन्होंने डाकुओं का गुफा बना दिया। यहोवा के भवन के बारे में लिखा, यहोवा के भवन। पुराना नियम में मिलाप वाला तंबू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 40 साल जब उन लोग जंगल में रहा, मिलाप वाला तंबू सुलेमान के समय जब आ गया कनान देश में, यरूशलेम के अंदर सुलेमान ने एक बहुत महत्वपूर्ण भवन बनाया। वो यहूदियों के लिए आराधनालय है। उस भवन के बारे में है जो इधर कहा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुम लोगों ने उसको डाकुओं की गुफा वो हो गया है और बना दिया है। लेकिन हम सबको मालूम है आज भवन क्या है। हम सबको मालूम है भवन आज कोई हाथों से बनाया हुआ भवन नहीं है। हम अपने आप भवन है, हम एक एक भवन है। और कलीसिया, प्रभु की यीशु मसीह के कलीसिया या मंडली भवन है। द चर्च इज द टेम्पल ऑफ गॉड एंड इंडिविजुअल ऑल्सो, इंडिविजुअल बिलीवर जो प्रभु के लोग हैं वो व्यक्तिगत रूप में एक एक भवन है। एंड वी आर मोबाइल टेम्पल ऑफ गॉड, हम लोग चलने वाला फिरने वाला यहोवा का भवन है। इस भवन में हम सबको मालूम है, यदि भवन की जिसका नाम से है उस भवन में वही रहना चाहिए। यदि ये यहोवा का भवन है तो यहोवा उसके अंदर वास करना है। यीशु मसीह का है तो यीशु मसीह उसके अंदर वास करना है। जिसका नाम से भवन कहलाया गया है उसी व्यक्ति उसके अंदर वास करना है। तो आज मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह वास करना है। हम प्रभु के मंदिर हैं, पवित्र आत्मा का मंदिर है। बाइबल में कोरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड वी आर द
टेम्पल ऑफ द होली गॉस्ट, होली स्पिरिट। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। तो परमेश्वर वास करता है तो उस भवन तो कैसे होना चाहिए, हम सबको मालूम है कितना पवित्र और साफ होना चाहिए। It should be holy and clean at the temple of God. लेकिन असली में क्या हो गया, पुराने नियम में शुरू में हम सबको मालूम है परमेश्वर की महिमा उसके अंदर वास करता था। The glory of God was dwelling in the temple of God. परमेश्वर की महिमा यहोवा के भवन में वास करता था। मिलाप वाला सबों में भी हम लोग देखते हैं, और सुलेमान ने जो मंदिर बनाए उसमें हम लोग देखते हैं परमेश्वर की महिमा हमारे उस भवन में दिखाई दिया है। और आज हम जो प्रभु के मंदिर हैं, प्रभु के भवन हैं, हमारे अंदर भी परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा रहना है। अदरवाइज हम और कुछ बनेगा, हम और कुछ बन जाएगा, हो जाएगा। तो शुरू में जो परमेश्वर की महिमा दिखाई दिया है उसी मंदिर के बारे में है, ये लिखा है यिर्मयाह के टाइम पर, और यीशु मसीह के टाइम पर भी वो डाकुओं की गुफा बन गया है, हो गया है और बना दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शुरू में जो था वो चला गया, वो जो बात नहीं है, जो भवन में पगड़े जैसा नहीं है। लेकिन याद रखना बलिदान का कमी नहीं है, बलिदान चल रहे हैं, याजक हैं, महायाजक हैं, और सारे रीति रिवाज चल रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, सब कुछ चल रहे हैं। यीशु मसीह के टाइम पर भी हम लोग देखते हैं, यिर्मयाह के टाइम पर भी है, यीशु मसीह के टाइम पर भी है, सब कुछ चल रहा है, सबत का दिन में चल रहा है, और फेस्टिवल्स बराबर चल रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, पसख का पर्व है, और बाकी सब चलते रहा। और महायाजक हैं, और याजक लोग हैं, और लेवी गोत्र हैं, बलिदान चढ़ाने वाला है, बलिदान लेके आने वाला है, सब कुछ है। लेकिन क्या हो गया, ये सब कुछ है तो भी पगले जैसा नहीं है, हालत बदल गया, हालत बदल गया, रीति रिवाज चलते आया है। हालत ये हो गया है कि जहां प्रभु वास करता था वहां डाकू लोग वास करता है, वहां प्रभु का निवास स्थान को डाकुओं का गुफा बना दिया है, ये बन गया है, ये बना दिया है। ये हमारे लिए एक सूचना है। हम हमारा मंदिर पहले प्रभु का था या अभी भी प्रभु का है कि नहीं, ये सवाल मुझे और आपको अपने आप को पूछना चाहिए। क्या ये डाकुओं की गुफा है या प्रभु का भवन है, या प्रार्थना का घर है, या स्तुति का घर है, या डाकुओं की गुफा है? सो यू हैव टू सर्च अवॉइड, हमें अपने आप को परखना है, हमारा भवन अभी क्या हो गया। बाहर से तो भवन है, लेकिन अंदर कौन है? अंदर कौन है? बाहर से तो भवन ही है, सुलेमान ने जो मंदिर बनाए वही भवन अभी भी है, बाहर से यहोवा के भवन है, लेकिन अंदर वास करने वाला कौन है ये हमें जानना है, हमें देखना है। अंदर कौन है? बाहर तो सब कुछ सही है। सो वी आर आउटवर्डली राइट, बट व्हाट अबाउट इनवर्डली? हमारे अंदर कौन है ये हमें मालूम है ना, हमें बाकियों को पता नहीं है। अभी भी बाहर के लोगों के लिए हम प्रभु के मंदिर ही हैं, हम मसीही लोग ही हैं, हम प्रभु के लोग ही हैं, हम प्रचारक हैं बाकियों के सामने। लेकिन हमारे अंदर कौन है ये बात को हम ही लोगों को ही पता है। कई बार क्या हो गया है, मंदिर तो वैसे खड़े हैं, लेकिन अंदर रहने वाले तो और कोई है, बदल गया। यिर्मयाह के टाइम पर ऐसा सवाल पूछा गया और प्रभु ने स्वयं कहा कि हाँ जी मुझे भी ऐसा लगता है, ये तो वो घर नहीं है जो सुलेमान ने प्रतिष्ठा किया है। तो आज इस समय हम लोग विशेषकर इस महामारी के बीच में हमें तो जरूर परखना होगा कि इस भवन में कौन वास कर रहा है, इस भवन में कौन वास कर रहा है। क्या अभी भी ये प्रभु का मंदिर है?
क्या अभी भी ये प्रार्थना का भवन है? अभी भी क्या है? स्तुति और आराधना का भवन है? या और कोई इसके अंदर आकर कब्जा किया है? या और कोई इसके अंदर आकर वास कर रहा है कि नहीं? हमें जरूर परखना है। ये एक अपने आप को जानने का समय है। प्रभु के भवन को क्या और किसी ने अपने वश में कर लिया कि नहीं? हमें और किसी ने अपने आप उनके वश में कर दिया कि नहीं? हमें देखना है। We have to search ourselves. मुझे और आपको देखना होगा, क्या अभी भी ये प्रभु का भवन है कि नहीं? परमेश्वर का मंदिर है कि नहीं? परमेश्वर का मंदिर है तो परमेश्वर अंदर वास करना चाहिए, डाकू नहीं, चोर नहीं। यस, तो मुझे और आपको इन दिनों में जानना है कि इस भवन में कौन वास करते हैं। यहाँ हम लोग इस अध्याय के शुरू से जब पढ़ेगा तो पता चलेगा यिर्मयाह इस समय कहाँ है, ये कहाँ खड़ा होकर प्रजा कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। पढ़ लीजिए इसका पहला आयत, फर्स्ट वर्ड्स। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वो ये है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और ये वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। यहाँ हम लोग देखते हैं यिर्मयाह अभी कहाँ खड़ा है? यहोवा के भवन में ही है। यहोवा के भवन के फाटक पर ही है यिर्मयाह, अपने घर बैठकर नहीं बता रहा है। इधर है उन लोगों को देखकर बता रहे हैं जो भवन में आ रहे हैं। इसका मतलब भवन खुला है, भवन में लोग आ रहे हैं, बलिदान चढ़ाने आ रहे हैं, प्रार्थना करने आ रहे हैं, उधर उनके रीति रिवाजों को पूरा करने के लोग आ रहे हैं। यिर्मयाह के टाइम पर लोग मंदिर को बंद करके नहीं रखा, मंदिर को खोल कर रखा है, मंदिर खुला हुआ है और लोग आ भी रहे हैं। जरूर जब आते हैं तो वहां मंदिर देखने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। उन लोग मंदिर आते हैं तो वो बलिदान चढ़ाने के लिए आ रहे हैं और प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। और उन लोगों को देखकर यिर्मयाह ने ये बात कहा है कि ये वचन सुनाया है जो इधर 7वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। उन लोगों को देखकर जो यहोवा के भवन की ओर आ रहे हैं, मतलब आराधना करने के लिए आ रहे हैं, बलि चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। आप सोच लीजिए और मैंने भी सोचा कि आराधना में आने वालों को क्या डांटना है या उनको उत्साहित करना है स्तुति आराधना करने के लिए? जरूर उनको उत्साहित करना है। आप लोग जिस कार्य के लिए आया, प्रार्थना के लिए आया, धन्यवाद करने के लिए, स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए आया है तो आराधना करो, स्तुति करो, प्रेज़ द लॉर्ड बोलो, हालेलुया बोलो, उनको उत्साहित करना है। दैट इज नेचुरल वे, नेचुरल थिंग। हम लोगों को उत्साहित करते हैं, आराधना करो, प्रार्थना करो। लेकिन यहाँ यिर्मयाह ने क्या किया? यिर्मयाह ने उनको उत्साहित नहीं किया, क्योंकि वो जो करते हैं गलत है ना, इसलिए मतलब मंदिर तो आते हैं और रीति रिवाजों को भी पूरा करते हैं, लेकिन करने का जो इंटेंशन है, जो उनके जो अंदर है जो है, उसमें बदलाव आया। इसलिए यिर्मयाह ने तो उनको उत्साहित नहीं किया, हाँ जी तुम लोगों ने अच्छा किया, करने के आए हो, करते जाओ। यिर्मयाह ने कुछ और बात उनको सुनाया। और मैं और आप सोचेंगे अरे ऐसे क्या बात है, जब आराधना के लिए कोई आते हैं तो क्या ऐसा बोलना है कि भागो इधर से, क्या करते हो? उनको उत्साहित करना चाहिए ना। लेकिन प्रभु यिर्मयाह के पास यहोवा का वचन पहुंचा, क्योंकि मंदिर तो यहोवा का है, यिर्मयाह का भी नहीं है। मंदिर यिर्मयाह का नहीं है, मंदिर प्रभु का है। ये भवन तो यहोवा का है। देखिए यिर्मयाह केवल एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया वो भविष्यवक्ता है। तो जिसने भवन अपने लिए आगे करके रखा है, उसी ने यिर्मयाह को बोला इन लोगों को बताओ तुम लोग किस लिए आए हो, क्या करने के लिए आए हैं, और तुम्हारा हालत क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारा जीवन कैसा है, क्योंकि प्रभु को सब कुछ मालूम है ना।
प्रभु को सब कुछ मालूम है, मंदिर के बारे में और मंदिर में आने वालों के बारे में, मंदिर में सेवा करने वालों के बारे में प्रभु को मालूम है, और किसी को मालूम नहीं है तो प्रभु को मालूम है। आज भी यही हाल है, आज भी प्रभु को मालूम है चर्च में कौन है, चर्च में कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये प्रभु को मालूम है। क्योंकि चर्च किसके हैं? परमेश्वर के, यीशु मसीह की कलीसिया है ना। चर्च बिलोंग्स टू जीसस, चर्च बिलोंग्स टू गॉड। ये किसी मनुष्य का नहीं है, किसी पादरी का नहीं है, किसी बिशप का नहीं है, किसी और किसी का नहीं है, ये तो प्रभु का है ना। मंडली प्रभु के। तो ये जिसका मंदिर है उसको मालूम है इधर क्या हो रहा है, और कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब कुछ उनको मालूम है। इसलिए यहोवा की वाणी जो है यिर्मयाह तक पहुंचा और यिर्मयाह ने लोगों को सुनाया। गलत काम को वो उत्साहित नहीं किया, क्योंकि उनके जो एटीट्यूड जो है, उनके भावना जो है, जो इस भवन में आने का करने का, वो गलत है। ये विशेषकर इन दिनों में मुझे और आपको ज्यादा परखना चाहिए, हम कौन सा हाल में पहुंच गए, किस स्थिति में हम लोग गिरा हुआ अभी। वो जो बात जो कुछ महीने पहले थे और कुछ महीने पहले तक थे, अभी क्या हो गया? कुछ जगह में जरूर आराधना सभा शुरू हो गया है, लेकिन जैसे पहले करते आए हैं वैसे हम लोग कर नहीं सकते। अभी इस हाल में पहुंचने का कारण क्या है, मुझे और आपको जरूर जानना होगा, हमें परखना होगा। प्रभु जी ये क्यों हो गया है, कैसे हो गया है, क्या कारण है, क्या मैं इसका कुछ कारण हूं कि नहीं, हमें परखना है। प्रभु जी ये मंदिर की हालत इस प्रकार आ गया है, तो प्रभु जी इसका कारण कौन है, क्या है, कैसा है। तो इधर मंदिर में आने वालों के बारे में बोल रहा है, मंदिर में आकर जो करने वालों के बारे में, घर बैठने वालों के बारे में नहीं है, घर बैठने वालों के बारे में नहीं, मंदिर में यहोवा के भवन के फाटक पर आने वालों के बारे में बोल रहे हैं। उन लोगों को बता रहे हैं यिर्मयाह क्या कुछ, उनको क्या कुछ बात सुना रहे हैं। फिर इसलिए 11वें पद में सवाल पूछा कि क्या ये भवन को डाकुओं की गुफा बना दिया है कि नहीं। क्या क्या बताया है यिर्मयाह ने, उनको कुछ बात सुनाया। ये तो अच्छा नहीं लगता है, हम भी सुनने से अच्छा नहीं लगता है, एक कोई भी सुनने से अच्छा नहीं लगेगा। मंदिर में आने वालों को ऐसे सुनाएगा तो फिर कभी मंदिर नहीं आएगा। उन लोग तो मंदिर आते हैं तो धन्यवाद करते हैं ना, धन्यवाद करना चाहिए ना, कम से कम तो आए। लेकिन इधर उल्टा हो गया, मैं और आप सोचते हैं यदि कोई चर्चा आ गया है तो धन्यवाद करना चाहिए, कम से कम तुम लोग चर्चा आया है। लेकिन ऐसे आने से क्या फायदा है, ऐसे आने से कोई फायदा नहीं। हमें तो ये देखना होगा कि किस मतलब से, किस उद्देश्य से हम लोग प्रभु के सन्मुख आते हैं, प्रभु के भवन आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इधर यिर्मयाह यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा होकर बोल रहे हैं, और उधर जो पहुंच रहे हैं उनको बोल रहे हैं। आराधना में जो फाटकों के द्वारा प्रवेश करते हैं उनको यिर्मयाह बात कर रहे हैं। यिर्मयाह ने क्या कहा, तीसरा पद में लिखा, सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है। ये बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, यिर्मयाह नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं, मेरा भवन है ये, यहोवा का भवन है, मैं बोल रहा हूँ, ये भवन मेरे नाम से है। यहोवा तो सेनाओं के यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूं कहता है। यिर्मयाह नहीं कहता है, यिर्मयाह नहीं कहता, यिर्मयाह केवल एक माध्यम है। Jeremiah is not the one who is speaking. The spokesperson is Lord himself. यहोवा परमेश्वर ही बात कर रहे हैं, मैं कहूँ यहोवा यूं कह रहा है। यिर्मयाह बोल रहे हैं कि यिर्मयाह यूं कह, सॉरी यहोवा यूं कह रहा है, यिर्मयाह नहीं, यहोवा यूं कह रहे हैं। The owner of the temple, वो बोल रहे हैं। Praise the Lord। हम सबको मालूम है, आप सोच लीजिए यूहन्ना के सुसमाचार दूसरा अध्याय में और फिर दूसरे सुसमाचार में यीशु मसीह के बारे में लिखा। जब वो मंदिर आ गया
उसने मंदिर को शुद्ध किया। अरे आप सोच लीजिए, उधर का महायाजक पूछेगा, अरे भाई तुम्हें इधर क्या काम है? तुम लेवी गोत्र का नहीं, तुम्हें इधर क्या काम है? तुम यहूदा गोत्र का है, तुम अपना काम करो और हम तो अपना काम कर रहे हैं। लेवी गोत्र को दिया हुआ काम कर रहे हैं, तुम तो कौन है? आप सोच लीजिए। अरे यीशु मसीह को उधर क्या काम है? मंदिर के अंदर यीशु मसीह को क्या काम है? एक्चुअली नेचुरली सोचेगा तो यीशु मसीह को कोई काम नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह यहूदा गोत्र का है, लेवी गोत्र का नहीं है। लेवी गोत्र का है तो पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसलिए लोगों ने पूछा उनको, तुम किस अधिकार से करते हो? ऑन विच अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस? कारण क्या पता है? क्योंकि ये मंदिर का मालिक वही है। मंदिर का मालिक यीशु मसीह है। यीशु मसीह मंदिर से भी बड़ा है। यीशु मसीह आप ही कहा मंदिर से भी बड़ा है। तो इसलिए वो बाकी कितने आते थे, जाते थे, सब कुछ करते थे। किसी ने ये नहीं कहा कि ये डाकुओं का गुफा है और उनको शुद्ध करने का प्रयास नहीं किया। Nobody did that except Jesus. Why? Because Jesus is the owner. Jesus is the owner of the temple. He is the person authorized to do that. लेवी गोत्र से नियुक्त किया हुआ महायाजक और याजक लोग जो कुछ गलतियां किया है उसके ऊपर कार्रवाई करना है, तो उसका अधिकार मंदिर का मालिक को ही है और किसी को नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने किया। यहूदा गोत्र के होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर ये कार्रवाई किया है, या उनको मंदिर से निकालने का प्रयास किया है, या मंदिर को शुद्ध करने का प्रयास किया है, लेन देन करने वालों को भाग कर दिया है, तो उनको अधिकार है, क्योंकि वो मंदिर का मालिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच लीजिए, हमारा चर्च का मालिक और कोई है? हमारा चर्च का मालिक प्रभु है, प्रभु होना चाहिए। लेकिन आज ही क्या हो गया? आज लोगों ने अपने हाथ में रखा। यीशु मसीह के हाथ में नहीं है चर्च है, लोगों ने अपने हाथ में लेकर रखा, अधिकार चला रहे हैं, प्रभु के सेवकों के ऊपर अधिकार चला रहे हैं और मालिक के ऊपर बैठकर हंस रहा है। किस अधिकार से हम लोग कर रहे हैं? ऊपर वाला सोच रहा है, ऊपर वाला हंस रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मालिक नहीं हूं चर्च का। चर्च का मालिक एक है, वो जरूर पूछेगा तुम लोगों ने क्या बना कर रखा है, कैसे बना कर रखा है, ये क्यों हो गया है, ये जरूर पूछेगा, मेरे से पूछेगा, आपसे पूछेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मालिक जरूर है जी। ये ऐसे एक मंदिर नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए, ऐसे मंदिर नहीं है। इस घर का, इस मंदिर का मालिक है। इसलिए कहा यहोवा यूं कहता है, क्योंकि यहोवा को हक है बोलने का, अधिकार है उसके पास। भवन जो है उसके नाम से है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या कहा? उसने कहा अपने अपने चाल और काम सुधारो, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो। देखिए ना क्या लिखा है, क्या बताया है। अरे तुम तो मंदिर आ रहे हैं, मान लिया, लेकिन तुम क्या करो? मंदिर आने से नहीं, बलिदान चढ़ाने से नहीं, क्या सुधारना है? सुधारने का कुछ चीज है। ये बात बोलने के लिए उधर का याजक नहीं था, ये बात बोलने के लिए कोई ये भी नहीं आया। ये बात बोलने के लिए यहोवा आप ही यिर्मयाह के द्वारा वो हम बात कर रहे हैं। क्या बोला? क्योंकि उन लोग कुछ नहीं बोला, उन लोग बोला कि ठीक है जी, लेके आओ, करते जाओ। लेकिन यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा बोला, फाटक में आने वाले लोगों को देखकर बोला कि तुम अपने चाल और काम को सुधारो, तुम अपने चाल और काम को सुधारो। इंग्लिश में लिखा है यिर्मयाह 7 उसका 3rd वर्स, amend your ways and your doings, amend your ways and doings, तुम्हारे चाल को और काम को सुधारो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, हमारे काम को और चाल को सुधारने बिना
जो बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु क्या उसको ग्रहण करेगा? नहीं करेगा जी, नहीं करेगा। नो, God is not going to accept it. മലയാളം लिखा है നിങ്ങളുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തികളും നന്നാക്കുവിൻ. നന്നാകേണ്ടത് നടപ്പും പ്രവൃത്തിയുമാണ്. सुधारो, amend your ways and doings. इसका मतलब क्या है? बलिदान चढ़ाने से नहीं, मंदिर आने से नहीं, सुधारने वाले चीजों को सुधारना है। चाल को और कामों को सुधारो। उससे पहले किसी ने नहीं कहा, क्योंकि मंदिर आने वालों के हाथों से बलिदान लेता रहेगा, उन लोग मंदिर चलाता रहेगा, वो भी कुछ, लेने वाले भी कुछ, देने वाला भी कुछ, लेने वाला भी कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना कुछ है ना, यही हम अभी भी यही चल रहा है। लेने वाला भी कुछ है, देने वाला भी कुछ है, आने वाला भी कुछ है, रहने वाला भी कुछ है, क्योंकि उनका काम चल रहा है। बिजनेस इज गोइंग ऑन, नो प्रॉब्लम, एवरीबडी इज हैप्पी। बट जो सुधरना है वो सुधर नहीं रहा है, गड़बड़ यहाँ है। जो अमेंड करना है उस बात को अमेंड नहीं हो रहा है, अमेंड नहीं हो रहा है। जीवन वैसे ही चलते आ रहा है, लेकिन बलिदान तो होते जा रहे हैं, बलिदान तो करते जा रहा है। और याजक लोग वहां खड़े हैं, उनको तो जो मिलना है वो मिलते जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। And that is what going on today. Let us realize it. मैं और आप समझना है आज क्या हो रहा है, ये कहां तक चलेगा। मैं और आप चुप रहेगा, मैं और आप आंखें बंद किया, मैं और आप कान को बंद किया, मैं और आप मुंह को बंद करके रखा, कोई बात नहीं, चलने दो, जाने दो, होने दो। लेकिन यहोवा छोड़ा नहीं, यहोवा ने यिर्मयाह के द्वारा बोला, नहीं जी नहीं, अपने काम को और चाल को सुधारो, നടപ്പും പ്രവൃത്തിയും നന്നാക്കുവിൻ, amend your ways and doings. ये अमेंड करना ही पड़ेगा। ये जो समय जो है हो सकता है कि उसके लिए प्रभु ने दिया है। मेरे और आपके जीवन में ये समय इसलिए प्रभु ने दिया होगा कि हम अपने रास्ते को, अपने मार्ग को, अपने कामों को सुधारे। सुधारना है जी, सुधारना है, जो सुधारना है उसको सुधारना है। Whatever is to be amended, we have to amend the doings and the ways. जो सुधारना है तो उसको सुधारना ही पड़ेगा। ये सुधारने का टाइम है। This is the time of amendment. Let us amend our lives. हमारे चाल को, हमारे कामों को सुधारने का समय है। Praise the Lord. ज्यादा समय हमें प्रभु देता है अपने आप को सुधारने के लिए, ठीक होने के लिए, ठीक करने के लिए। हम लोग तृप्त थे, हम चर्च बराबर आते थे, संगति के लिए आते थे, चंदा देते थे, सब कुछ करते थे। We were very happy, we were satisfied. हम जो कुछ करते थे, हम उसमें तृप्त थे। पादरी भी खुश है, आने वाले लोग भी खुश है, सब लोग खुश है। Everybody was happy and everything was going on very smoothly. Praise the Lord. एक ऊपर वाला सोचा इसको तो कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा इसको अमेंड करें, इसको अमेंड करना है, लोग सुधारना है, सुधारने का टाइम है। And this is the time for amendment, amending our ways and doings. हालेलुया। मुझे और आपको प्रभु ने यह समय दिया है कि अपने आप को अमेंड करे, हमारे जीवन को अमेंड करे, हमारे रास्ते को अमेंड करे, हमारे मार्ग को अमेंड करे, सुधारे, हमारे चाल को सुधारे, हमारे कामों को सुधारे। बलिदान बराबर आने से मत सोचना सब कुछ ठीक हो रहा है, नहीं है। लोग भीड़ आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, नहीं है। Crowd is coming to the temple. That doesn't mean that everything is okay. Offering is coming to the church, into the church or temple. That doesn't mean that everything is okay. No.
when everything was going on, still the Lord said, amend your ways and doings. वही बात हम यीशु मसीह के टाइम पर भी देखते हैं, उधर बलिदान का कमी नहीं था, बलिदान करने के लिए था ना, उधर कबूतर और जानवर सब कुछ, सोना चांदी जो कुछ भी वहां थे, लेन देन का, क्योंकि वहां से सब कुछ चल रहे थे, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, बलिदान हो रहे थे, इसलिए वो लोग सब कुछ बेच रहे थे, ले रहे थे, मोल ले रहे थे. So but Jesus did not say that everything was good. Crowd, बलिदान का काम चल रहे हैं, sacrifice is going on, crowd is coming. और आपको मालूम है पेंटेकोस्ट में कितने लोग थे? आप सोच लीजिए, there was a big crowd. 3,000 लोगों ने विश्वास किया है, तो कितने हजारों लोग वहां खड़े होते, कितने हजारों लोग वहां होते. So there was a big crowd in the city of Jerusalem, at the temple. Yes. But Peter preached and 3,000 people were saved. So, उनको बोलो मन फिराओ, amend your life, amend your ways. That is our repentance. Repentance. Amend your ways and doings. यिर्मयाह के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने यहोवा के भवन के फाटक पर आने वालों को देखकर कहा कि तुम अपने कामों को और चाल को सुधारो. सुधारने के बाद फिर करना है बाकी काम. सुधारने के बिना जो कुछ भी करता है व्यर्थ है, जीरो है, उसे कोई लाभ नहीं है, उसे कोई फायदा नहीं है, प्रभु प्रसन्न नहीं है. प्रभु इसलिए 11वां आयत में प्रभु ने पूछा, क्या तुम लोगों ने इसको डाकुओं की गुफा बनाकर रखा है? ये प्रार्थना का भवन है. मैं और आप बहुत दुखी हो जाएंगे ना, अरे कम से कम तो चर्चा आया है, कम से कम तो मंदिर आया है, खाली हाथ थोड़ी आया है, हम तो कुछ लेके आया है, आप तो क्यों ऐसे बात करते हो? प्रभु को नहीं चाहिए. प्रभु ने कहा ना 50वां भजन में लिखा है, मुझे तुम्हारे जानवर नहीं चाहिए, तुम्हारा सोना चांदी नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं भूखा थोड़ी हूँ. I am not hungry, I am not thirsty, I don't want anything. Praise the Lord. हम ठीक होने के लिए प्रभु चाहता है, प्रभु को हम ठीक ना करो, प्रभु ठीक होने के लिए हम कुछ ना करो. प्रभु भूखा नहीं है, प्यासा नहीं है, प्रभु भूखा प्यासा नहीं, प्यासा तो भूख और प्यास, भूखा और प्यासा लोग हैं, या मंदिर में सेवा करने वाले होंगे, पादरी लोग होंगे, लेकिन God is not hungry and thirsty, and God doesn't want our anything. Praise the Lord. So प्रभु ने कहा कि तुम तो सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, तुम तो बहुत कुछ चढ़ाते हो, क्या करना है, सीधे हो जाओ. Be right. Praise the Lord. Hallelujah. मैं और आप ठीक हो जाए, मैं और ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. हम लोग ठीक नहीं, टेढ़ा है, अभी भी टेढ़ा है. Something is wrong. Something is wrong somewhere. कुछ जगह में कुछ गड़बड़ है. हम लोग सीधे होना चाहिए, हमारे सोच से, विचार, भावना, काम, चाल, काम सब कुछ ठीक हो जाए, सिर से लेकर पांव तक ठीक हो जाए. हालेलुया. ये ठीक हो जाएगा, प्रभु प्रसन्न हो जाएगा, प्रभु उस मंदिर में वास करेगा, प्रभु अपनी महिमा और सामर्थ प्रकट करेगा. कितना अच्छा है ना, प्रभु अपना ही मंदिर में रह रहा है. अभी प्रभु भाग गया है, उधर कौन आ गया? डाकू आ गया, डाकू लोग वास कर रहा है, डाकुओं की गुफा बन गया. यिर्मयाह के वो समय पर यीशु मसीह के टाइम पर भी कोई बदलाव नहीं आया, सेम थिंग. और आपके आखिर में क्या हो गया पता है हमको? मंदिर ही तोड़ा गया, मंदिर सत्यानाश किया गया. द टेम्पल इटसेल्फ इज डिस्ट्रॉयड. आज केवल एक दीवार खड़ा है उधर. There's only a wailing wall in the city of Jerusalem, a remembrance of the temple of God. So प्रभु ने कहा सुधारो, सुधरो, सुधरना चाहिए. मुझे और आपको इन दिनों में सुधरने के लिए प्रभु ने समय दिया है, हम सुधर जाए. और नीचे बहुत कुछ लिखा है, आप लोग पढ़ के देखना. मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ.
सो ये अब सभा अभी जब मैं प्रार्थना करके समाप्त करूंगा, आप लंच करने से पहले ये जो 11वां आयत पढ़ना, दोबारा पढ़ के देखो ये क्या क्या लिखा है। लेकिन ये जो आयत में जरूर आपके सामने बताऊंगी, इसमें से वो क्या है वो जरूर आप लोग पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। लेकिन इस आयत को मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगा। वो 10वां पद है, 7 का 10। तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर एक कहो कि हम इसलिए छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करे। देखना, ये आप लोग अपने भाषा में पढ़ के देखो और समझो कि क्या लिखा है। मैं मलयालम भाषा में पढ़ूंगा क्योंकि ये मलयालम भाषा में तो पढ़ने से मुझे ज्यादा समझ में आता है। पिन्ने वंदना, ये सब कुछ करने के बाद 9वां पद तक जो कुछ लिखा है, ये सब कुछ करने के बाद, ये सब कुछ तुम्हारे जीवन में होने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद പിന്നെ വന്ന് എന്റെ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ എന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എത്ര നല്ല സാക്ഷ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. हिंदी में लिखा है छुट गया, उद्धार पा लिया। हम लोग यही गवाही देते हैं ना, हम लोग यही गवाही देते हैं, प्रभु के दया से हम लोग उद्धार पाए, ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മ്ലേച്ഛതകളൊക്കെയും ചെയ്യേണ്ടതിന് തന്നെയോ? क्या ये गलत काम करने के लिए हम लोगों ने उद्धार पा लिया? क्या ये गलत काम करने के लिए हम लोगों ने उद्धार पा लिया? अब इसलिए हम क्या बोल रहे हैं यहोवा के सामने, यहोवा के भवन में खड़े होकर क्या बोल रहे हैं? हम लोग उद्धार पा लिया। तो प्रभु पूछ रहा है कि क्या तुम लोगों ने उद्धार पा ली इसलिए है ये सारे गलत काम करने के लिए, ये सारे गंदा काम करने के लिए? गंदा काम क्या करके आप लोग पढ़ के दे सकते हैं क्या क्या है? आज तक लिखा है, we are delivered to do all these abominations. इंग्लिश में लिखा है, we are delivered to do all these abominations. हम लोग दावा करते हैं हम लोग उद्धार पा लिया है। तो प्रभु पूछा है कि तुम इसलिए उद्धार पाया है? Are you delivered for this? Are you saved for this? क्या तुम लोगों ने उद्धार इसलिए पाया है कि ये सारे गलत काम को करे? नहीं है, नहीं, हम हाँ ऐसे नहीं। We are created, we are saved not to do any wrong things. We are saved to do good things. एफिसियों में लिखा है, एफिसियों में लिखा है, दूसरा अध्याय के 10वां पद में लिखा है, we are created in Jesus, or we are saved by the grace of God through faith. For what? To do good things. अच्छे काम करने के लिए हम लोग सृजा गया है, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है, विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 से बढ़ना 10 तक, एफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 10 पढ़ना, तब आपको पता चलेगा हम लोग विश्वास के द्वारा प्रभु का अनुग्रह से उद्धार पा लिया। क्यों पा लिया? किस लिए पा लिया? टू डू गुड थिंग्स, अच्छे काम करने के लिए, बुरे काम करने के लिए नहीं है, अबोमिनेशन करने के लिए नहीं है। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर 10 तक लिखा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप कृपया यिर्मयाह की पुस्तक 7वां अध्याय 1 से 11, एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 से 10, ये दोनों पढ़ लो। एंड देन मेडिटेट, थिंक ओवर, अगेन थिंक ओवर, बार बार पढ़ो, उस पर स्मरण करो, सोचो, और जहां मुझे और आपको सुधारना है, अपने जीवन को सुधारे ताकि प्रभु सचमुच हमारे इस मंदिर में वास करे, इस डाकुओं को हटाए और प्रभु आपकी वहां आकर वास करे। जरूर हमारे जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। Then we will see a great change in our lives, and not only in our lives, बाकियों के जीवन में भी हम लोग इस बदलाव को देखने पाएंगे। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे। थैंक यू सो मच।